अपना जो सूत्र चल रहा है, दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। चित्ती शक्ति के ऊपर भी चर्चा चली और बहुत सारी चर्चा हुई। बिंब प्रतिबिंब को लेकर के भी चर्चा हुई। जो प्रतिबिंब स्थानीय पुरुष है उसका भोग और उसका अपवर्ग ये भी सिद्ध होता है। वो भोक्ता भी बनता है, कर्ता भी बनता है, सब कुछ बनता है। और जो बिंब स्थानीय पुरुष है वो तो अप्रमेय है, अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रमा है, शुद्ध है, अनंत है, निष्क्रिय है। वो जो सारे विशेषण हैं वो सारे उस पुरुष के हैं। एक थोड़ा सा और विषय मुकेश जी, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, है ना। जी स्वामी। हाँ, ये जो सूत्र है, सूत्र को पढ़ने से पहले जो है ना, चित्त शक्ति के बारे में एक बात और आती है कि वो विशेषण से अपरामृष्ट है। प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा तो मैंने समझाया था दयाराम जी उस दिन, आपने कहा था बोले बहुत बढ़िया स्पष्ट हो गया ये, है ना। जी महाराज। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जो भी वस्तु के धर्म है वो उस आत्म तत्व में बिल्कुल नहीं है ना। अब ये जो है ना, ये समझाता हूँ विशेषण से अपरामृष्ट कैसे है, विशेषण रहित कैसे है। तो है ना, विशेषणों के बारे में पहले भी चर्चा करी है कि विशेषण वो होता है जो उसका वाचक होता है। विशेषण भेदक होता है। तो भेदक तो तब बने जब उस, है ना, जो है एक तो उस जैसी दूसरी चीज हो जिसमें से भेद कराना हो, तो जो है ना विशेषण भेदक बन सकता है। देखो विशेषण को लेकर के थोड़ा सा एक समझो एक बात, विशेषण समझ में आ जाएगा ना तो विशेषण अपरामिष्ट भी समझ में आएगा। विशेषण से अपरामिष्ट मतलब विशेषण से बिल्कुल अछूता, विशेषण नहीं लगाया जा सकता जिसमें, वो है आत्मतत्व, आत्मतत्व चित्त शक्ति। तो विशेषण जो लगता है ना, वो जब भी लगता है वो व्यभिचरित संबंध में लगता है, नित्य संबंध या नियत संबंध में नहीं लगता जी है ना। समझे व्यभिचरित संबंध क्या होता है। जी। माने जो संबंध कभी उससे हटाया जा सके या उत्पन्न होने वाला ऐसा। देखो दो प्रकार के संबंध होते हैं। एक संबंध वो होता है जो उससे छूट जाए। व्यभिचार शब्द का अर्थ मैंने पहले बताया था, व्यभिचार शब्द का अर्थ होता है छोड़ना, अपने मार्ग को छोड़ना, ये व्यभिचार है ना। नियत पति को या नियत पत्नी को छोड़ना ये व्यभिचार है ना। तो है ना जो है एक बात, है ना जो है ना, व्यभिचार शब्द का अर्थ होता है छोड़ना। एक श्लोक है, तस्मात् स्वधर्मम भूतानाम राजानम राजा न व्यभिचारयेत, है ना। भूतानाम स्वधर्मम, भूतों का जो स्वधर्म है, उनका जो अपना धर्म है, जो आश्रम मर्यादा है या जो भी जिसका अपना धर्म है, राजा उसको कभी भी छुड़वाए नहीं। न व्यभिचार ये उसको छुड़वाना नहीं है ना। व्यभिचारे छोड़ना, व्यभिचार छुड़वाना। तो राजा जो है ना जो है सभी प्राणियों के अपने धर्म को नहीं छुड़वाए। अपने धर्म का पालन करवाता हुआ राजा स्वधर्मम संधानो ही प्रेत्य चेह च नंदति, इस लोक में और परलोक में जो ना प्रसन्न होता है, खुश होता है। नंदति मतलब प्रसन्न होता है। तो जो व्यभिचारी संबंध होता है, ऐसा संबंध जो छूट जाए, जैसे काला सांप। तो काले का सांप के साथ में जो संबंध है वो व्यभिचरित है या अव्यभिचरित है मुकेश जी। व्यभिचरित लग रहा है स्वामी जी। हाँ, क्योंकि दूसरा सांप पीला भी दिखाई देता है, हरा भी दिखाई देता है ना। जी सांप जो है ना, मतलब
दूसरे रंग के भी दिखाई देते हैं। तो जो व्यभिचरित संबंध होते हैं ना, उसमें विशेषण बनता है। अव्यभिचरित संबंध जो होता है, जो नियत संबंध होता है, उसमें विशेषण कभी नहीं बन सकता है। जैसे दूध हमेशा सफेद होता है, तो कभी आपने ये नहीं सुना होगा सफेद दूध, सुना क्या? जी महाराज, जी महाराज, ऐसा ही। है ना? सफेद दूध का हम प्रयोग नहीं करते हैं, सफेद दूध इसका विशेषण नहीं बनाते हैं, क्योंकि सफेद जो है दूध को कभी व्यभिचरित नहीं करता है, कभी हटाता नहीं है, उस संबंध से हटता नहीं है वो, मतलब उस पदार्थ से कभी हटता नहीं है। आजकल छाते जो है ना, छाते जो है वो अलग अलग कलर के आ गए। पहले छाते काले ही होते थे बस, तो कोई भी ये नहीं कहता था काला छाता, है ना? ये बिल्कुल सही है। जी महाराज, समझ में आ रही है ना मुकेश जी? जी स्वामी। है ना? तो व्यभिचरित संबंध में विशेषण लगता है, अव्यभिचरित संबंध में विशेषण नहीं लगता है। अब आत्मा का कोई भी ऐसा गुण जो गुण उसके साथ में व्यभिचरित हो, कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए उसमें कभी विशेषण लग ही नहीं सकता है। ये भी एक बात पते की है। विशेषण से अपरामृष्ट जो कहा जाता है, विशेषण से अपरामृष्ट जो चित्त शक्ति है, वो इसलिए है क्योंकि वो विशेषण कभी व्यभिचरित नहीं हो सकता है उसका, और व्यभिचरित संबंध में ही होता है विशेषण, इसलिए विशेषण नहीं लग सकता है। यदि हम आत्मा को बहुत सारी माने, तो भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आत्मा में ऐसा वो गुण जो है ना, जो दूसरी जगह न हो, ऐसा संभव नहीं है। और आत्मा तत्व तो एक है, इस मान्यता में तो कोई भी ऐसा संबंध नहीं है, जो कोई ऐसा गुण नहीं जिसका व्यभिचार कहीं आत्मा में दिखाई देता हो। ओम स्वामी जी, हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है स्वामी हाँ, जी? हो रही। तो इसलिए जो है ना, आत्मा में कोई विशेषण नहीं लग सकता है। हाँ, विशेषण वहां लग सकता है जहां पर विशेषण मतलब कोई गुण जो है ना, वस्तु को छोड़े, छोड़े मतलब कभी वो है ना अनागत हो जाए, कभी वो वर्तमान हो जाए, कभी वो अतीत हो जाए, तब वो विशेषण लग सकते हैं। अतीत अनागत वर्तमान से रहित जो तत्व है ना, वो विशेषण से अपरामृष्ट ही होगा। तो महाराज जी, जितने विशेषण लगाए जाते हैं वो केवल प्रतिबिंब रूपी पुरुष में ही लगाए जाते हैं। प्रतिबिंब पुरुष में लगाए जा सकते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब पुरुष में जो ना व्यभिचार देखा जाता है। लेकिन महाराज जी, जब सच्चिदानंद जैसे विशेषण लगाए जाते हैं तो वो किस रूप में माने उनको? देखो वो तो सतरूप ही है, चित रूप है, आनंद रूप है ना, ये जो है ना, ये उपाधि रूप में लगाए जा रहे हैं। महाराज जी, उपाधि को हटाने के बाद जो शुद्ध चैतन्य है उसके उसको, साथ ये लगाए जाते हैं ना? वो जी। अप्रमेय है, शब्द के द्वारा बताया नहीं जा सकता। वो शुद्ध तत्व जो है ना, वहां वहां पर सच्चिदानंद का भी प्रयोग नहीं होगा? वहां कोई शब्द का प्रयोग नहीं होगा। यदि सच्चिदानंद भी कर दिया आपने तो प्रमेय हो गया, क्योंकि जी शब्द उसको महाराज। बतला रहा है। जी। शब्द जिसको बतला सके वो है शब्द के द्वारा प्रमेय, है ना? वो जी महाराज। शब्दातीत है, शब्द से अतीत है, कालातीत है ना, स्थानातीत है, प्रमाणातीत है, वृत्त्यतीत जी है। महाराज। वो सब कुछ अतीत है, मतलब उस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके द्वारा वो बताया जा सके। इसलिए उसका जो चतुर्थ रूप है, जो चतुर्थ रूप बताया गया कि चतुर्थ रूप तो जो है ना बिल्कुल एकदम, जी। है ना, जिसके बारे में चर्चा भी नहीं की जा सकती है, जिसको बताया नहीं जा सकता, जिसको बोला नहीं जा सकता, वो चतुर्थ रूप ऐसा है। बड़ी मजे की बात है ये चतुर्थ रूप जो बोला जाता है ना। जी। और है ना जो है, शब्द का भी जो चौथा रूप है ना, वो बोला नहीं जा सकता है, कि बोला जा सकता है? नहीं महाराज, नहीं बोला जा सकता। है ना? महाराज जी, शब्द का चौथा रूप क्या होता है? हमें तो यही नहीं पता, ये थोड़ा बताओ। है ना जो है, शब्द चार प्रकार के बताए थे, है ना? वैखरी, मध्यमा, है ना, परा पश्यंती, परा पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, है ना? तो ये जो है ना परा पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, इसमें जो परा रूप है ना,
वो बिल्कुल जो है ना, वो बताया नहीं जा सकता, वो कहा नहीं जा सकता। इसको महाराज जी, ये तो अनुभव में भी आता है, परारूप जो है कि हम कई बार कुछ विचार करते हैं लेकिन वो हम कह नहीं पाते, उसको उसके लिए कोई शब्द नहीं दे पाते, हम्म। उसी को परारूप कहेंगे महाराज। हाँ, वो है ना, जो है ना, बोला नहीं जा सके, वो है परारूप, जिसको जी है ना, जो अप्रमेय है, जो अप्रमेय है, मतलब जिसको जाना ही नहीं जा सकता, जो अव्यवहार्य है, अव्यपदेश्य है ना, जो आत्म तत्व का जो चौथा रूप बताया ना मांडू की उपनिषद में, वो सब यही जी बताया बिल्कुल एकदम, कि उसके बारे में जी चर्चा कर, महाराज। उसके बारे में चर्चा ही नहीं की जा सकती है। आत्मा जी वाक्य न जानी यात, आत्मा किसके द्वारा जाना जा सकता है? वो आत्म तत्व जो है वो चतुर्थ रूप है। चतुर्थम जी मन्यते स आत्मा स विज्ञेय, उसको चतुर्थ कहा है। चतुर्थम समन्यते स आत्मा, वो आत्मा है, स विज्ञेय, वो जानने योग्य है, ये भी बोलते हैं। तो जी जानने योग्य तो वो चतुर्थी जो है ना, जो उसका प्रतिबिंब रूप है ना, उससे ही हम जो कुछ भी जान सकते हैं वही जान सकते हैं। जी, पहले वहाँ 12 बार नेति नेति का जो प्रयोग किया गया है, तो हम्म। नेति से ही, नेति से जानने का ही ध्यान लगता है जी। हाँ जी। नेति नेति जो है ना, ये मतलब एक साधन है बस, कि नेति नेति के द्वारा हम उसके बारे में बताते हैं, जी है ना। हम्म। तो व्यभिचयित संबंध और नित्य संबंध, नियत संबंध जो बोलते हैं, तो नियत संबंध में विशेषण नहीं बनते हैं, व्यभिचयित संबंध में ही विशेषण बनते हैं, है ना। अब ये प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, जगत जी। गुरु जी, ये परा जो है, जो अनहद शब्द है, इनसे अलग है। हाँ, अनहद जो है ना, अनहद नाद, ये अनहद नाद ही है वो परा, जिसको जाना नहीं जा सकता। वो तो किया जा सकता है महाराज जी। नहीं, आहद आहद नाद होता है, अनहद नाद नहीं होता है कभी भी। अनहद नाद नहीं बोलेंगे आप सारे आहटों को बंद कर देंगे ना, तो आप है ना जो है अनहद हो जाएंगे। अनहद तो हम हैं ही, है ना, बड़ी वो बात बोल रहा हूँ मैं। पर अनहद जो है ना, वो सारे आहटों को बंद करके ही, मतलब जो है ना, अनहद रूप हुआ जा सकता है। आत्म तत्व जो है ना, वो तो हम है ही, है ना, जो हम हैं। अब हम अपने आप को कैसे जाने, वो तो हम हैं ही आत्म तत्व। तो आत्म तत्व तो हम हैं, लेकिन ये जो चित्त है और चित्त के साथ में जो संघात है, ये संघातात्मक जो पुरुष है, वो सब है ना, वो करता है, भोगता है, सब कुछ है। लेकिन जो शुद्ध पुरुष है, अपरिणामी, अप्रतिसंक्रमा, शुद्ध, अनंत, ये सब जो भी बात विशेषण कही जा रहे हैं, सब उपाधि, है ना। तो उन उपाधियों, उपाधि के द्वारा समझाया जा रहा है बस। और उपाधि के द्वारा महाराज समझाया जी, भी क्या इसका जा रहा फिर अनहद से भी ऊपर हो गया ना। है? अनहद तो योगी सुन नहीं सकता। हाँ, अनहद को योगी नहीं सुन सकता, लेकिन अनुभव देखो, जो ये अनुभव किया जा सकता है कि हम जो है ना, मतलब ये इससे अलग है कोई वो, जैसे यहाँ पर लिंगित किया जा रहा है ना, कल का आप पूरा वो सुनेंगे ना, ये जो आत्म तत्व है, जो प्रतिबिंब पुरुष है, प्रतिबिंब पुरुष जो है, उस प्रतिबिंब पुरुष से हम उस पुरुष की कल्पना करते हैं कि ये प्रतिबिंब पुरुष इतना दिव्य है, इतना विशेष है, तो वो कितना होगा। पर वो ये नहीं है, वो इन सबसे अलग है। ओम स्वामी जी। हाँ नहीं जी। महाराज जी, जो प्रतिबिंबित पुरुष है ना, हम्म। ये तो शक्तिशाली और दिव्य तो है ही, साथ साथ बहुत चालाक भी लगता है। हम्म। ये तो जैसे ना, खुद अलग रह के और खुद किसी की उसमें क्रिया में नहीं आके अपने उसकी छाया से ही पूरी दुनिया चला रहा है, पूरी दुनिया के मजे भी ले रहा है। हम्म। हाँ, ये बोल सकते हैं आप। जी मुकेश जी।
जी स्वामी जी, ये थोड़ा सा और बताए, हम आत्म तत्व है ये, मतलब वो तो खैर पता नहीं चलेगा, पर है कैसे, हम इतने विशेष कैसे हम आत्म तत्व है? अब ये तो मतलब शब्द में तो समझ में नहीं आता है स्वामी जी, हम्म। कैसे है हम वो आत्म तत्व, ये समझ में आ जाए तो बाकी और चीज भी पकड़ेंगे थोड़ा सा जो रास्ता। और अभी ये शब्द में केवल आप बोल देते हैं कि हम आत्म तत्व हैं, पर इतने विशेष कैसे हैं? हाँ तो देखो, ये थोड़ा जम नहीं रहा है स्वामी जी। हाँ इसको जमाएंगे तो, है ना, जो है क्या है, देखो चित्त जो है ना, चित्त तो जड़ है, ये तो बिल्कुल पक्का है। चित्त जड़ है, और बिना उस चेतन के ना तो यहाँ पर क्रिया हो सकती है, ना यहाँ कोई ज्ञान हो सकता है, ना कोई इसकी स्थिति हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता है ना। लेकिन अब चेतन है तो चेतन में क्रिया नहीं है, चेतन में कोई जन्य ज्ञान नहीं है, तो वो भी एक बड़ी समस्या है। तो इसलिए जो है ना, यहाँ क्या है, एक प्रतिबिंब है, जो चेतन है वो क्रिया रहित है बिल्कुल, उसको कोई लालसा नहीं है कि मैं जो है ना इसमें प्रतिबिंबित हूँ। लेकिन जो चित्त वो चित्त जो है ना उसको प्रतिबिंबित करता है, उसको जो है ना अपने में जो है ना उसके रूप को ग्रहण करता है। देखो चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा का कोई भाव नहीं है कि मैं जो है ना तालाब में प्रतिबिंबित हूँ, लेकिन तालाब की अपनी क्वालिटी है कि उसको प्रतिबिंबित करता है वो। ऐसे ही चित्त की अपनी क्वालिटी है कि वो आत्म तत्व को प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि आत्म तत्व के प्रतिबिंबित करने से उस चित्त में बहुत सारी चीजें जो है एक्टिव हो जाती हैं। जैसे बिजली की आते ही सारे सेंसर एक्टिव हो जाएंगे, सारी मशीनों में जो सारी मोटरें एक्टिव हो जाएंगी, सारी चीजें एक्टिव हो जाएंगी। कोई बड़ी मशीन है वो पूरी की पूरी एक्टिव हो जाती है बिजली के आने पर। और बिजली नहीं है तो फिर वो सब कुछ है ना, सब उसमें कितना सामर्थ्य है, सब सामर्थ्य होते हुए भी वो कुछ काम नहीं करती है ना जो है। और बिजली आ जाए तो बहुत जो है ना, हमारे यहाँ पर एक कंप्यूटर माजा अभी चला रहे हैं, कंप्यूटर माजे से जमीन को लेवल करना और रोड बनाने का जो है ना, तो उसमें एक छोटी सी बैटरी लगती है। वो छोटी सी बैटरी लगते ही वो जो ना, वो उसके पूरे यंत्र जो है ना उसको लेवल दिखाएगी, उसको इधर उधर करेगी, उसको ऊपर नीचे कर देगी। वो कंप्यूटर उस ना जो सुपड़ी है उसको उसको ऊपर नीचे करने का काम, और सारा काम करने का काम वो सारा कर देती है। लेकिन वो बैटरी नहीं लगाओ ना, तो उसके भीतर वो क्षमता है लेकिन फिर भी वो कुछ काम नहीं करती है। ऐसे ही चित्त जो है ना, ये तो जड़ है। और मैंने एक बात बताई थी, स्टेटमेंट दिया था कि जहाँ पर भी ज्ञान हो रहा है, अनुभव हो रहा है, तो इसका मतलब है कि चेतनता आ रही है, क्योंकि ये चेतनता का धर्म है, प्रकाशन, प्रकाशित करना। हम किसी को भी जानते हैं तो इसका मतलब है हम उसको प्रकाशित कर रहे हैं, वो प्रकाश्य बन रहा है, हम प्रकाशक बन रहे हैं। मान लीजिए मैं घड़े को देख रहा हूँ, तो घड़े को देख रहा हूँ मतलब मैं घड़े को जान रहा हूँ, घड़े को जान रहा हूँ मतलब प्रकाश। ज्ञान और प्रकाश एक ही चीज है। ज्ञान क्रिया स्थिति कहो, प्रकाश क्रिया स्थिति कहो, एक ही चीज है। तो मैं घड़े को प्रकाशित कर रहा हूँ, तो घड़े को प्रकाशित कर रहा हूँ तो घड़ा प्रकाश्य हो गया, मैं प्रकाशक हो गया। तो ये जो प्रकाशक धर्म आया है, ये इस चित्त का तो नहीं है, क्योंकि चित्त तो जड़ है। चित्त स्वयं जड़ है, वो दूसरे को क्या प्रकाशित करेगा। तो प्रकाशित करने का जो है ना, जो है ना, जो गुण है ना, ये गुण जो है ना, ये आत्म तत्व से उतरा है। और ये आत्म तत्व से जो उतरा है, तो आत्म तत्व तो अप्रति संक्रमण है, वो किसी में कैसे उतर सकता है। तो ये उतरता है प्रतिबिंब के माध्यम से। जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब में एक, मतलब जो पुरुष है वो पुरुष बिल्कुल वैसा का वैसे ही पुरुष वहां दिखाई देता है। जैसे प्रतिबिंब जो चंद्रमा है, वो प्रतिबिंब चंद्रमा तालाब में बिल्कुल चंद्रमा जैसा ही दिखाई देता है, उससे अलग नहीं दिखाई देता है। मतलब उससे कोई कि भैया वो है ना जो है ना गोल है तो ये चलो ये कुछ अलग ढंग का दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे, ऐसा नहीं दिखाई देता है। वो चाहे कितनी हिलोरे ले, वो आकार को बदलेगा फिर वैसे वैसे दिखाई देगा। आकार भी बदलेगा, गुण भी बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, लेकिन प्रतिबिंब जो है ना वो उस जैसा दिखाई देता है। तो उसमें प्रकाशक धर्म है। वो प्रकाशक धर्म प्रतिबिंब पुरुष में भी है। उस प्रतिबिंब पुरुष में जो है ना, जो पुरुष वास्तव में शुद्ध पुरुष से बिल्कुल पृथक है,
लेकिन प्रतिबिंबित पुरुष है, उस प्रतिबिंबित पुरुष के द्वारा ये चित्त जो है ना चेतन जैसा हो जाता है, और चित्त जो है ना अनुभव करने लगता है, प्रकाशित करने लगता है, सब कुछ अनुभव है ना, सबको जानने लगता है, सबको जानने लगता है। तो जो अनुभव वाला गुण है, ज्ञान वाला गुण है, वो जब चित्त में आता है तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि चेतनता उतरी है। ये जो चेतनांश है आत्म चित्त का, ये वास्तव में उस चित्त का नहीं, ये उस आत्मा है ना, उस है ना प्रतिबिंब पुरुष का है। इसके द्वारा हम उस है ना पुरुष को लिंगित करते हैं, इस अनुभव के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा। तो ये जो ज्ञान है, ये जो अनुभव है, ये जो चेतनता दिखाई दे रही है, इस चेतनता से हम जो है ना उस पुरुष को लिंगित करते हैं। तो ये जो पुरुष को लिंगित करते हैं, तो ये जो चित्त है ये लिंगित करता है, इसलिए इस चित्त का नाम है लिंग मात्र। तो ये चेतन को लिंगित करता है, चेतन को लिंगित करता है, लेकिन करता है प्रतिबिंब पुरुष को ही। तो क्योंकि शुद्ध पुरुष को तो लिंगित भी नहीं कर सकता है, क्योंकि शुद्ध पुरुष तो बिल्कुल अप्रमेय है। शुद्ध पुरुष का जो ना ये स्वरूप जो ना स्पष्ट हम समझ लें, क्योंकि अब धीरे धीरे जो ना योग दर्शन का संहार हो रहा है, और योग दर्शन बिल्कुल वेदांत में उतार देगा। तो यहाँ पर जो ना हमें ये भी बिल्कुल बात समझनी है कि शुद्ध पुरुष तो बिल्कुल अप्रमेय है, शुद्ध पुरुष बिल्कुल निष्क्रिय है, शुद्ध पुरुष बिल्कुल अप्रतिसंक्रमा है, किसी में संक्रमित नहीं होता है, किसी में है ना वहाँ कोई क्रिया नहीं है। तो इसलिए जो है शुद्ध पुरुष से अलग ही प्रतिबिंबित पुरुष जो है ना, क्योंकि प्रतिबिंबित पुरुष को तो हम सब मानते ही हैं वास्तव में। देखो जो आर्य समाज की जो मान्यता है, कल का आप पूरा व्याख्यान जो है ना जरूर सुने। और सीए साहब, सीए साहब, हाँ प्रणाम जी, कई दिन की छुट्टी हो गई जी। हाँ जी, इतनी छुट्टी ज़्यादा मत लिया करो जी आप, है ना। शादी हुए कई दिन हो गए थे, पर आप इतने थके भी नहीं थे कोई। मेरे को सब सूचना मिल गई, आपने कोई ज़्यादा काम भी नहीं किया है, केवल यज्ञ यज्ञ की जिम्मेदारी संभाली। तेरा तेरा जो है, जैसे मैं यहाँ रहता हूँ ना, वैसे ही आप हो। आप और ज़्यादा मजे में थे वहाँ, मैं तो थोड़ा बहुत परेशान भी रहता हूँ। तो कल का व्याख्यान जरूर सुनना, कल की जो कक्षा है ना, कल की कक्षा जरूर सुनना चाहिए साहब। ठीक है, तो मुझे समझ पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, कल का विशेष विशेष वो है जो आर्य समाज के जो दर्शन हैं, वो जो है ना जो है त्रैतवाद की जो बात है, उसको बिना घटाए हम जो है ना उस आत्म तत्व तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। त्रैतवाद बहुत आवश्यक है, व्यावहारिक है, बिल्कुल पूर्ण रूप से व्यावहारिक है। और ये पूरा का पूरा जो है ना न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग, इनको मिला करके है वो पूरा जो है ना, उनको मिला करके। और फिर ये जो है ना जो प्रतिबिंबित पुरुष है। अब हम ये मानते हैं, देखो आर्य समाज भी मानता है, योग दर्शन भी मानता है, सारी परंपराएं ये मानती है कि जो चिति शक्ति है वो वृत्ति सारूपी भी होती है, और वृत्ति सारूपी जब वृत्तियां हट जाएं तो स्वरूप प्रतिष्ठ भी होती हैं। ये तो हम मानते हैं या नहीं मानते हैं? जी महाराज जी, मानते हैं। है ना, क्यों जी मुकेश जी? जी स्वामी। है ना राम कुमार जी, सतीश जी? हाँ सुन रहे हैं महाराज जी, बहुत बढ़िया बता रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, कि हम जो है ना चिति शक्ति को वृत्ति सारूपी भी मानते हैं और स्वरूप प्रतिष्ठ भी मानते हैं। चित्त वृत्ति निरोध हो गया तो स्वरूप प्रतिष्ठ हो गया, और जब वृत्ति चल रही है, कोई भी वृत्ति चल रही है, तो वृत्ति सारूप्य ही होगा। और वृत्ति सारूप्य जब चित्त शक्ति होती है, और शास्त्र ये भी कहता है कि वो अप्रतिसंक्रमा है, वो किसी में मिलता नहीं है, तो वृत्ति सारूप्य कैसे हो सकता है? तो वो वृत्ति सारूप्य भी हमें घटाना पड़ेगा, इसलिए हमें प्रतिबिंब स्थानीय पुरुष को लाना ही पड़ेगा। अच्छा देखो, मैंने कल जो पूरी बातें बताई हैं, सब कुछ बताई हैं, मैं कभी ये बोलूंगा कि ये कल्पना है, और बड़ी विशेष कल्पना है, कपाल कल्पना है, ऋषियों की कल्पना है ना। और ये जो है महाराज यथार्थ है, अब तो हम लड़ जाओगे, बात तो यथार्थ है, कल्पना नहीं। हाँ, जिस दिन इसको आप यथार्थ मान लोगे ना, उस दिन आगे की प्रोसेस बंद हो जाएगी राम कुमार जी। महाराज जी आगे की कैसे बंद हो जाएगी? आगे की प्रोसेस बोले भैया आप ऋषियों ने यहाँ तक गाला है,
तो यहाँ तक तो यथार्थ है ही, आगे की फिर कल्पना करते रहेंगे। हाँ, आगे की भी ओर जाएगी ना। देखो हाँ क्या है, हमने अपन ने जो देखा है और है ना जो है वो हम दूसरे को बताते हैं, तो जब तक वो उसका स्वयं का अनुभव नहीं होता है तब तक उसके लिए वो कल्पना है। ठीक है, वो जो कल्पना है वो दूसरे एक उत्कृष्ट दिमाग की है ना बिल्कुल तार्किक कल्पना है। कल्पना का मतलब होता है समर्थ, कल्पना का मतलब है होना। अभी कल्पना शब्द को हम जो ना कपोल कल्पना के अर्थ में लेते हैं, ये गलत अर्थ है। कल्पना मतलब एक दृष्टिकोण, तो ये ऋषियों का दृष्टिकोण है ये। और ये ऋषियों का दृष्टिकोण है ना, ये ऐसा दृष्टिकोण है, ये बड़ा अद्भुत है। और ओ महाराज जी, हाँ जी ऋषियों का तो ये यथार्थ है ना यहाँ तक का। हाँ, उनके लिए तो हमारे बिल्कुल लिए यथार्थ है। कल्पना हो सकती है, उनका तो यथार्थ है ना। उनका तो यथार्थ ही है, तभी तो उन्होंने बोला है, नहीं तो बोलते क्यों वो। हाँ, उनका यथार्थ है। हाँ और हम शब्दों में तो आ गए, तो उनको यथार्थ मानेंगे जब तो इस पर प्रयास करेंगे, हाँ, ऐसे प्रयास। आगे की कल्पना में चलते रहेंगे। अब देखो एक बात समझो, बौद्ध दर्शन जो है ना, क्योंकि अभी बौद्धों को लेकर के इन्होंने काफी चर्चाएं करी हैं। बौद्ध दर्शन जो है वो केवल और केवल इस आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, बाकी तो सब अपने जो है ना मतलब योग का जो आचरण है ना जो है ना अष्टांग योग है, यम नियम आदि हैं, उन सबको पूरा वैसे वैसे स्वीकार करता है। और वो सारी की सारी चीजें चित्त में डाल देता है और चित्त को नष्ट कर देता है, तो सब कुछ खत्म हो जाता है उनका, उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो मतलब वो एक आत्महत्या जैसा उनका वो है। और आत्मा के जो है ना सत्ता को हाँ, तो स्वीकार नहीं। महाराज जी जो नया आग्रह बना के चला है ऋषियों से, वही तो फिर खत्म हुआ है आगे जाके। हाँ अच्छा, एक बात ऋषियों को समझेगी। यथार्थ मान लेता और सुनो अपनी सुनो एक बात। कल्पना मान लेता, तो वो विश्व चल देता। हाँ, एक बात और समझो, क्या है, बौद्धों ने, बौद्धों का जितना साहित्य, उस साहित्य में सबसे ज्यादा जोर वो इस बात पे देते हैं कि है ना जो है ना इतने लंबे कालखंड से जो ऋषियों ने जो है ना जिस आत्म तत्व को स्थापित किया और आत्म तत्व को स्थापित करने में इतना जोर लगाया, वेदों ने, उपनिषदों ने, दर्शनों ने, श्रुतियों ने, है ना, सब ने इतना जोर लगाया, बोले बुद्ध ने एक झटके में उस आत्मा को खत्म कर दिया, एक झटके में, है ना। वो बड़ा जोर लगाते थे, मतलब बड़ा इस बात को लेकर के जो है ना बहुत अपनी आत्म श्लाघा, आत्म प्रशंसा करते थे वो लोग। और इस आत्म स्वामी जी, प्रशंसा में, हाँ जी, स्वामी जी इसका मतलब बौद्ध मत वाले जो हम आत्महत्या को महापाप मानते हैं, फिर उसको नहीं मानते अगर वो चित्त को ही खत्म करने से खत्म मानते हैं सब कुछ। हाँ सब कुछ खत्म कर देते हैं वो। और वो इसका आत्महत्या को मतलब क्या? पाप जो है ना, आत्महत्या को शरीर की हत्या करना, ये तो पाप वो भी मानते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो सब ना बोला, उनका एक अलग ही दर्शन है, वो क्षणिकवादी हैं, वो तो शरीर को, उनका जो दर्शन है ना वो समझ से परे है, व्यवहार से परे है, व्यवहारिक नहीं है। तो जो है ना, ठीक है। हाँ, तो न जाने कितने वो आए उनके मतावलंबी, कितने आचार्य आए, और है ना सबने जो है ना अपने अपने वो करके है ना वो स्थापित किया, बहुत बड़ा बौद्ध साहित्य स्थापित किया, बहुत बड़ा साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया, सब राजाओं को बौद्ध बनाया, सबको वो कर पुरा करके। अच्छा, वो यूँ कहते हैं, बोले कि हमने जो है ना एक झटके में जो है ना इतना बड़े साम्राज्य को खत्म कर दिया। और शंकराचार्य आए और एक झटके में सारी बौद्धों को खत्म कर दिया उन्होंने। वो तो बहुत कम आयु में, है ना, 32 साल तो पूरे जिए ही वो। और उसमें भी मतलब जो है ना व्यक्ति जो है ना, एक सामान्य बालक जो होता है ना, सामान्य बालक कम से कम 18 साल के बाद तो कुछ समझदार होता है। तो मतलब बचे उनके पास में फिर 14 साल। तो 14 साल बचे, 14 साल में जो है ना पूरे भारत से बौद्धों को खत्म करना। तो ये कहा जाता है कि भैया बौद्धों की जो इस मत में जो है ना ये व्यावहारिक मत नहीं है, इसलिए जो है ना कुछ ज्यादा टिक नहीं पाया ये। बस ये चला है तो इसलिए चला है ये, क्योंकि सनातन परंपरा को मानने वाले लोग, सनातन परंपरा को जानने वाले लोग, ज्ञानी लोग जो ना वो थोड़े से शिथिल हो गए, निष्क्रिय हो गए, इसलिए वो बौद्ध धर्म चला। और सारे मत भी ऐसे ही चले हैं। ओ महाराज जी, हाँ जी। पूरे संसार ने जो आत्मा को मार दिया था ना, आपने एक झटके में आत्मा को दोबारा खड़ा तो कर तो दिया। और शंकराचार्य कहाँ से आएंगे हमारे पास? हाँ नहीं, आएंगे, आप लोग भी बनोगे, ऐसी बात नहीं है।
तो आत्म तत्व जो है ना, वास्तव में आत्म तत्व को ही हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और आत्म तत्व का जो स्वरूप योग दर्शन में बतलाया है वो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है ना। हाँ जी, आप कह रहे ना अनहद सुना नहीं जा सकता है, लेकिन 5-6 महीने पहले पाठ में आया था, कौन से पाठ में देखिए वो तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन आपने समझाया था कि ओम भी सुना जा सकता है। और ये देखो शायद क्या है मेरे वो है ना, उसका मतलब है, देखो मैं ये जब बोलूंगा ना कि ओम सुना जा सकता है, मतलब ओम होया जा सकता है, क्योंकि अपन वो जो चतुर्थ रूप है ना, जो मैं तो एक अनहद की बात कही, वो चतुर्थ रूप जो है ना, जो आत्मा है। अब मैं ये बोल रहा हूँ, आज मैं बोल रहा हूँ ये उसको जाना नहीं जा सकता, कल मैं ये बोल दूंगा तुम तो वही हो, है ना, और तुम तो वो हो ही, है ना, तो कहेंगे यार ये तो गुरु जी की बात जो है ना उल्टी हो गई। उल्टी नहीं हो गई है, वास्तव में ये जो हम सुनने वाली बात बोलते हैं, जानने वाली बात बोलते हैं, ये जो हमारा जो साधन है जिनके द्वारा हम सुनते हैं, जानते हैं, ये चित्त का पूरा जो साधन है, इसके द्वारा उसको नहीं पाया जा सकता है। चित्त के द्वारा, चित्त की जो ना पूरी सेना जो है ना, पूरी सेना लग जाए तो भी उस आत्म तत्व को, उस चतुर्थ रूप को, उसको नहीं पा सकता है, क्योंकि इसका सामर्थ्य नहीं है। जैसे एक आदमी उछले, है ना, मतलब एक आदमी जो है ना, जैसे हाथ से जो ना यूं करके दोनों हाथ से यूं पकड़े सूरज को, तो क्या पकड़ सकता है? यहाँ खड़े खड़े धरती पे ही जैसे अपन सूरज की तरफ हाथ करके, है ना, और 100 आदमी पकड़े और 1000 आदमी पकड़े और 10 लाख पकड़े और करोड़ पकड़े और पूरे 700 करोड़ लोग जो है ना, 800 करोड़ हो गए अब तो, 800 करोड़ लोग है ना एक साथ सूरज की तरफ मुंह करके, और सूरज को है ना जो है ना दोनों हाथ से पकड़ने की कोशिश करें, क्या पकड़ सकते हैं? नहीं स्वामी जी, सामर्थ्य से बाहर है। सामर्थ्य से बाहर है। चित्त का सामर्थ्य नहीं है कि उस आत्म तत्व को ये पकड़ सके, इसलिए उसको हनुमान जी, हाँ, है। हनुमान जी ने पकड़ लिया। हाँ, संतोष मुझे जी नया वखेड़ा खड़े करेंगे। अभी नया वखेड़ा मत खड़ा करो, क्योंकि अभी कई लोग और फिर शुरू हो जाएंगे, फिर उनको उत्तर देना पड़ेगा, इसलिए अभी हनुमान जी वाली चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे अभी, है ना। स्वामी जी, विभूति पाद पढ़ने के बाद ना ये बखेड़ा मेरा तो निकल गया मेरे दिमाग से। हाँ, निकल गया, पर अभी जो मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ कि है ना, चित्त चाहे कितनी ही विभूति प्राप्त कर ले, कितना ही कुछ कर ले, आत्म तत्व को नहीं पा सकता है। लेकिन आत्म तत्व को लिंगित करता है, ये जरूर आत्म तत्व, उसमें सामर्थ्य है। परावाणी के लिए कह रहा था। हाँ हाँ, वो परावाणी भी जो ना, मैं अभी तो उनको सबको चारों सबको एक साथ इसमें मिला रहा हूँ कि जो है ना जो चतुर्थ रूप है ना, चतुर्थ रूप जो है वो अव्यक्त है, अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है ना, अव्यपदेश्य है, अव्यवहार्य है ना, वो चतुर्थ रूप तो वैसा ही है। हाँ, अब अपन इस सूत्र को पढ़ते हैं। दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, दृष्टा और दृश्य से उपरक्त जो चित्त है वो सर्वार्थ है। चित्त जो है मंतव्येन अर्थेन उपरक्तम, मंतव्य जो अर्थ है उससे उपरक्त होता है, जो भी उसका विषय है, घड़ा है, पट है, वो उससे उपरक्त होता है, उससे उपरक्त होता है तो घट रूप हो जाता है। घट रूप और घटाकार, जो चित्त की वृत्ति होती है वो घटाकार भी हो जाती है, घट रूप भी हो जाती है ना, तो उस अर्थ से उपरक्त होता है। और चित्त स्वयं भी विषय बनता है उस, है ना, प्रतिबिंब पुरुष के लिए, तो विषय होने के कारण से विषयी पुरुष के साथ में आत्मीय वृत्तियां अभिसंबद्धम, अपनी स्वकीय वृत्ति जो ना आत्मीय वृत्ति है उसकी वृत्ति के द्वारा अभिसंबद्ध है। तद एतत् चित्तम एवं दृष्टि दृश्योपरक्तम, तो ये चित्त जो है दृष्टा और दृश्य से उपरक्त है। विषय विषयी निर्भासम, विषय को भी निर्भाषित करता है और विषयी को भी निर्भाषित करता है, देखो दोनों को निर्भाषित करता है। यहाँ निर्भाष शब्द जो ना कर्ता में है ना, जो ना राम वो हमने दयाराम जी यहाँ पर कर्ता में प्रत्यय है, अण प्रत्यय कर्मण्यण जो ना, है ना, जैसे कुंभकार, कुंभम करोति थी, कुंभकार, कुंभकार मतलब कुंभ घड़े को बनाने वाला, तो विषय और विषयी को चमकाने वाला, प्रकाशित करने वाला, है ना, विषय और विषयी को निर्भाषित करने वाला मतलब बतलाने वाला,
लिंग मात्र है, लिंग मात्र है इसलिए जो ना विषय को भी लिंगित करता है और विषय को भी लिंगित करता है, मतलब आत्मा को भी लिंगित करता है, आत्म तत्व को लिंगित करता है। ये बात तो हम मानते ही हैं कि आत्म तत्व को चित्त ही लिंगित करता है ना। लेकिन वो प्रतिबिंब पुरुष को, वृत्ति सारूपी पुरुष को, उसको लिंगित करता है, और उसके लिंगित होने से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि भैया वो जो परम पुरुष है ना, शुद्ध पुरुष है, वो तो कितना दिव्य होगा। उसकी खूब महिमा गाएंगे, लेकिन फिर भी ये बोलेंगे उसको बोल नहीं सकते हैं, उसके बारे में बता नहीं सकते। पूरे शास्त्र इसी प्रकार की व्याख्या से भरे पड़े हैं, परंतु में धीरे से कह देते हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि दयाराम जी उपनिषद यही कहते हैं, जी महाराज, है ना। सब कुछ उसके बारे में बता बता के फिर धीरे से कह देते हैं बोले हम उसके बारे में नहीं बता सकते। जी महाराज, केन उपनिषद में आता है ना कि उसको केवल इतना ही जाना जा सकता है कि उसको नहीं जाना जा सकता। जो ये कहता है कि मैं उसको जानता हूँ वो कुछ नहीं जानता, और जो कहता है कि मैं उसको कुछ जानता हूँ वो थोड़ा जानता है, और उसके बारे में केवल इतना ही जाना जा सकता है कि उसको नहीं जाना जा सकता। जी। तो विषय विषय निर्भासन चेतन अचेतन स्वरूपापन्नम, वो चेतन स्वरूप और अचेतन स्वरूपापन्न हो गया है। क्यों? विषय से उपरक्त है। देखो ध्यान देने वाली बात है, एक हाँ जी, एक निवेदन मैं और करूंगा कि अब जो आपने समझाया तो हमको ये समझ में आ गया कि उसके शुद्ध स्वरूप को नहीं जाना जा सकता और उसके प्रतिबिंब स्वरूप को जाना जा सकता है। जी, तो आप बिल्कुल स्पष्ट हो गया मेरी बुद्धि में। हाँ, आपका आशीर्वाद। जी जी। और प्रतिबिंब पुरुष जो है ना, उसकी ही व्याख्याएं सब कही जाती हैं। प्रतिबिंब पुरुष के द्वारा ही वो व्याख्या बनता है, नहीं तो व्याख्या नहीं बन सकता था वो। इस प्रतिबिंब के कारण से जो ना, और हमें जो भी अनुभव होता है उस चेतन का, हमें जो लगता है ना कि हम चेतन हैं, ये उस प्रतिबिंब पुरुष की कृपा से ही है सब कुछ। और ये प्रतिबिंब पुरुष जो है ना, हाँ जी, आप जो कहते हैं ना ये ही इतना दिव्य है तो वो कितना दिव्य होगा, ये इसी से समझ में आ जाती है पूरी बात। और ये चित्त के जो खेल है इससे सारा स्पष्ट हो जाता है कि ये है कौन, कौन सा क्या है। जी हाँ। तो मैं एक बात और बोल रहा हूँ, एक बहुत है ना जो है ना नई बात है ना, जो है दयाराम जी एक नया चिंतन और दे रहा हूँ, उस नए चिंतन को विचार करना। ये शायद ये चर्चा भी शायद अब तक आपको किसी ने नहीं करी होगी। जो संघात है ना, संघात हमेशा हम चित्त का आत्मा के साथ में, पुरुष के साथ में जो बोलते हैं, तो ये संघात है ना, अक्सर संघात शब्द जो है ना, संघातात्मक पुरुष जो है ना, उसके लिए जब पुरुष शब्द का प्रयोग होता है ना, तब ये पुरुष संघातात्मक या संघातात्मक चित्त, जब चित्त को हम चेतन दिखाना चाहते हैं तब संघातात्मक जो चित्त है तो वो पुरुष के साथ में संघातात्मक। लेकिन संघात चित्त का दोनों तरफ होता है, आत्मा के साथ में भी हो रहा है और विषय के साथ में भी हो रहा है। विषय के ये सूत्र जो हम पढ़ रहे हैं ये यही तो बता रहे हैं, यही बता रहा। लेकिन आगे इसको अभी मैं बता रहा हूँ। देखो क्या है, संघात जो ना परार्थ होता है, ये बात कही जाती ना, संघात भोग और अपर के लिए होता है। तो वहां पर जो संघात है ना, वो आत्मा और पुरुष वाला संघात की तरफ इशारा नहीं है, चित्त और विषय जो है ना, घटपट आदि और सब जो संसार का जो ना, जो लोक का जो संघात है चित्त के साथ में, वो संघात परार्थ है, वो संघात की तरफ इशारा है वहां जी। अर्थात संघात के भी हमको मतलब दो स्वरूप मानने पड़ेंगे। हाँ, एक चित्त और आत्मा का संघात, हाँ, चित्त और आत्मा का, और एक चित्त और पदार्थ का, और पदार्थ का, अर्थ मतलब विषय का। जी जी। और अर्थ चित्त का और विषय का जो संघात है ना, वो पदार्थ है। जी जी। कभी आपने इस पर विचार नहीं किया होगा, यदि संघात पदार्थ है, जब हम ये बोलते हैं तो पदार्थ मतलब दूसरा, तो संघात से अलग होना चाहिए, संघात से अलग होना चाहिए। अब संघात में चित्त भी ले लिया और पुरुष भी ले लिया, तो दूसरा तो पुरुष और चित्त से दूसरा होना चाहिए ना कोई सा। जी है, फिर से कहिए महाराज जी, वाक्य समझ में नहीं आया। हाँ, संघात में पुरुष भी है और चित्त भी है, और अपन ने कहा कि संघात दूसरे के लिए होता है,
तो चित्त और पुरुष का जो संघात है ना, वो इन दोनों के अलावा किसी और तीसरे के लिए होगा फिर तो। जी महाराज, जी महाराज, बात समझ में आई? आई महाराज। इसलिए इस पर कभी विचार ही नहीं किया। हाँ, कभी विचार नहीं किया। ये चीज है ना, ये चीज जो है बहुत ही पते की बात है ये, क्योंकि हमने अभी तक संघात जो माना है ना, वो चित्त का पुरुष के साथ माना है। पर चित्त का संघात जो है ना, वो मंतव्य अर्थेन उपरक्तम, मंतव्य अर्थ से भी उपरक्त होता है। इसलिए विषयी है ना, विषय विषयी निर्भासम चित्त है ना, चेतना चेतना स्वरूपापन्नम, ये जो बात कही जाती है ना। और दृष्टा दृश्य उपरक्तम चित्तम, दृष्टा से भी उपरक्त है और दृश्य से भी उपरक्त है। ये दृश्योपरक्तम है। दृश्योपरक्तम तो समझ में आता है, लेकिन दृष्टा से उपरक्त कैसे है ये समझना पड़ेगा। हाँ, नहीं, दृष्टा से उपरक्त जब चित्त होता है तो संघात पुरुष और चित्त का है। और दृश्योपरक्तम चित्तम, तो दृश्य से है ना, जो है ना, जो संघात है, मतलब विषय से जो संघात है। उपरक्तता मतलब संघात, उपरक्तता मतलब संबद्धता, संबद्धता। तो दृष्टा के साथ में संबद्धता और दृश्य के साथ में भी संबद्धता। बात समझ में आई? संबद्धता का मतलब महाराज संबंध। हाँ, संबंध, मिल जाना। ठीक है ना? जी महाराज। तो ये जो है ना, मतलब इससे तो मतलब यही बात तो स्पष्ट हो रही मेरी बुद्धि में, तो ये समझ में आ रहा है कि ये जो हमने ये संघात जो माना है, संघात के दो स्वरूप हमको स्वीकार करने पड़ेंगे। एक परार्थ है, एक परार्थ नहीं है। हाँ, नहीं, एक परार्थ, एक तो परार्थ है वो जो संघात, और ये जो संघात है ना, ये वास्तव में संघात जैसा नहीं है। जी जी, क्योंकि जड़ अलग है, चेतन अलग है, बिल्कुल। जी, मतलब संघात का वास्तविक स्वरूप तो ये है कि वो है नहीं। हाँ, जो देखो, जो उस दिन बताई थी ना मैंने एक बात बताई थी कि जैसे चित्त जो है ना, चित्त घड़े के साथ में युक्त होता है, और चित्त जो है ना आत्मा के साथ में युक्त हो गया। अब जैसे हम घड़े को चित्त से अलग करके दिखा सकते हैं, ऐसे आत्मा को नहीं दिखा सकते। जी जी, ये बात मैंने बोली थी। जब विषय से जब संबंध रहता है, उस विषय से जब उपरक्त चित्त है, तो उस समय वो साथ साथ वो चित्त जो है वो पुरुष से भी उपरक्त तो है। हाँ, दोनों को एक साथ जब लेकर चलेंगे तो बात समझ में आती है महाराज। हाँ जी, नहीं, हमें एक बात बता रहा हूँ, वहां पर एक बात बताई थी कि तालाब से प्रतिबिंब चंद्रमा को अलग करके नहीं दिखाया जा सकता। जी जी, है ना? तो कोई यूं कहे कि प्रतिबिंब चंद्रमा को अलग करके दिखाओ, तो हम समझेंगे, तब हमें प्रत्यक्ष होगा, और नहीं तो ये है ना झूठा है। और यदि तुम इसको झुटलाओगे तो वो बिंब स्थानीय जो चंद्रमा ना, वही झुटला जाएगा। ये बात बतलाई थी मैंने। जी, बतलाई। तो इसका मतलब है कि जो ना, ये जो संघात है, ये संघात है ना, जो ना ऐसा संघात नहीं है जिसमें संघात को अलग कर लो। और ये संघात यदि है ना, मतलब ये तो हमेशा अलग ही है वास्तव में। ये वास्तव में हमेशा अलग ही है, क्योंकि वो तो अप्रतिसंक्रमा है ना। तो इसलिए ये संघात परार्थ नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। संघात जो ना, वो दृश्य के साथ में जो संघात होता है, ठीक है, होता उसके कारण से, उस संघात के कारण से ये संघात है। लेकिन ये संघात है ना, दृष्टोप्रक्तम, दृष्टि है ना, दृष्टोप्रक्तम, दृष्टा से उपरक्त, और दृश्योप्रक्तम, ये दोनों उपरक्तताएं हैं, दोनों संघात हैं। और जो बाद वाला जो संघात है ना, विषय के साथ में जो संघात है, वो परार्थ है, क्योंकि वही तो भोग बनता है। जी जी, भोग भी तो वही बनता है। जी महाराज, ठीक है ना? एक तो महाराज ये बात स्पष्ट हुई कि जब विषय को जब जान रहा होता है चित्त, तो उस समय विषय को भी जान रहा है और साथ में अपने को भी जान रहा है, यानी जानने वाले को भी जान रहा है। और जब उधर पुरुष के साथ जब इसका संघात है, तो वो उस समय जानने वाला और जो जानने में आ रहा है, वो दो वस्तुएं अलग अलग अनुभव नहीं हो सकती, एक ही रहेंगी, एक ही रहेंगी। हाँ जी, दूसरा कुछ, जी जी महाराज, क्योंकि दूसरा अलग करते ही जो है ना, वो तो ना उसमें जानने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। जी जी महाराज, दूसरा अलग करते ही जानने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। सही है ना? तो जो भोग है ना, वो तो दृश्योपरक्ति ही है पूरा।
भोग जो ना मतलब दृश्य ये प्राप्त स्पष्ट है। हुआ आज आपके जो आपने बताया उससे मतलब ये निष्कर्ष आया निकल के कि जो जिसको हम परार्थ कहते हैं, जिस संगात को हम परार्थ कह रहे हैं, तो वो परार्थ केवल विषय के साथ जो जो संगात है चित्त का, हाँ वो वही परार्थ है, वो परार्थ है। हाँ अपवर्गार्थ जो ना, अपवर्गार्थ वाला जो है ना परार्थ जो है ना, वो कुछ इसमें घटाया जा सकता है। वो इसमें कैसे घटाया जा सकता है उसको भी थोड़ा सा समझ लो। संघात अविद्याकृत है चेतन अचेतन का। चेतन अचेतन का जो संघात वास्तव में संघात है नहीं, पर संघात जैसा दिखाई दे रहा है ना, दोनों मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, अविद्याकृत है। अविद्या हट जाएगी ना, अविद्या को हटाना ये इस है ना इस संघात का प्रयोजन है। ये जो संघात है ना ये अविद्या को हटाता है। अविद्या को हटाकर अविद्याकृत संघात को हटाने का काम भी अविद्या ही करेगी। हाँ वो अविद्या करेगी भले, पर ये जो संघात है ना, ये संघात जो है ना अविद्या को हटाने के लिए, और अविद्या को हटाने से ये अपवर्ग है ना होता है। अपवर्ग होता है मतलब संघात मुक्ति हो जाती है। तो ये जो संघात है दृष्टा का और चित्त का जो संघात है, ये वास्तव में शुद्ध रूप से अपवर्ग के लिए है। ठीक है ना? गुरु जी कितने मजे की बात है कि संघात जब अविद्या को हटाने का काम संघात करेगा तो संघात एक प्रकार से स्वयं को बैठा देगा। जिस शाखा पर बैठा है उसी शाखा को काटेगा। जी 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 महाराज, जी महाराज। जी नरेश जी कुछ कहना चाह रहे जी गुरु जी मतलब चित्त है ना वो आत्मा और विषय के बीच की कड़ी है। हाँ और अज्ञान से जुड़ी है वो। हाँ है ना? अज्ञान हटा कड़ी हटी। हाँ और कड़ी देखो एक बात गजब की है, कड़ी दोनों के बीच की है, लेकिन इधर से जुड़ती है ना तब उधर जुड़ती है। इधर से जुड़ी हुई हो ना तो उधर जुड़ती है, नहीं तो उधर नहीं जुड़ती वो। ये भी बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना है। ठीक है ना? चलो है ना, तब आगे चढ़ पाते हैं है ना। और गुरु जी प्रणाम। ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम जी। गुरु जी नई साल पर भी कुछ बोलने वाले थे। अरे आप लोग 7 बजे याद दिलाते हो गुरु जी सुबह तो विषय चल जाता है है ना। हाँ और ये मेरा सूत्र पूरा होके नहीं दे रहा है, ये सूत्र बड़ा जो है ना, है ना। हाँ जी, तो विषय विषय निर्भासम चेतना चेतन स्वरूपापन्नम, विषय और विषय दोनों को निर्भासित करने वाला, दोनों को लिंगित करने वाला। चेतन अचेतन स्वरूपापन्नम, चेतन स्वरूप को भी प्राप्त किया हुआ है और अचेतन स्वरूप को भी प्राप्त किया हुआ है। अचेतन स्वरूप को प्राप्त करता है जब दृश्योपलब्ध होता है, और चेतन स्वरूप को प्राप्त किया हुआ है जब दृष्टोपलब्ध होता है। विषयात्मकम अभी स्वयं विषय रूप ही है। हाँ जी गुरु जी, ये जीवात्मा का वो थोड़ी है, ये तो चित्त का खेल है। हाँ ये चित्त का खेल है, चित्त का खेल है, पर चित्त ना, चित्त से व्यावृत जो जीवात्मा है ना उसकी उपस्थिति में ही खेल चलेगा, नहीं तो खेल चलेगा नहीं। बिना जीवात्मा की उपस्थिति में खेल चलेगा नहीं। वो तो पक्का है गुरु जी। हाँ बस इसको पक्का ध्यान रखना। नहीं तो क्या है, कई बार अपन ये बोलते हैं चित्त का ही खेल है, तो कई सारे लोग जो ना बिल्कुल जो है ना जो जीवात्मा को सर्वोपरि मानते हैं वो बिल्कुल लठ लेके खड़े हो जाएंगे अपने ऊपर, है ना। इसलिए साथ में ये जरूर बोल दिया करो कि बिना उसके तो खेल हो ही नहीं सकता है, तो वो भी खुश हो जाएंगे और अपना काम भी हो जाएगा। क्यों जी राम कुमार जी? बिल्कुल महाराज जी बिल्कुल। स्वामी जी आज मैं अपने भाई के साथ सुन रहा हूँ कक्षा को। अच्छा अच्छा। हाँ जी भाई जी साथ जी बैठे। नहीं वो तो बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं जी, और ना जो है उनको लेकर के जरूर आना है एक बार जो ना आश्रम में, कि हमारे बच्चों को भी लाभ मिलेगा और उनको भी बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर। और है ना, हाँ 2-3 दिन का प्रोग्राम बनाना है जी, है ना। जरूर एक दिन कोई बनवा लो, 2-3 दिन का चक्कर में एक दिन को भी छूट जाएगा उनको। नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं, मैं वो चाहे 1 घंटे का समय दें चाहे 2 मिनट का समय दें, वो तो देखो क्या है, अपन अपने हाथ में तो निवेदन तो है ही, बाकी वो तो देखो उनकी व्यस्तता और उनकी जैसी स्थिति बनेगी वैसे ही करेंगे, है ना, वैसा ही करना भी चाहिए, है ना। जरूर हाँ जरूर जी जी। तो
वो चित्त जो है चेतन और अचेतन स्वरूपापन्न विषयात्मकम अपनी अविषयात्मकम इव विषय स्वरूप है। वो आत्मा के लिए तो प्रकाशित होने वाला है, प्रकाश्य है। वो आत्मा प्रकाशक है, वो प्रकाश्य है। तो प्रकाश्य होने के कारण से वो विषय रूप है, स्वयं विषय रूप है। स्वयं विषय रूप होते हुए भी अविषयात्मकम इव, ऐसा लगता है जैसे वो स्वयं ही सब कुछ हो गया हो। वो है ना, चित्त ऐसा लगता है हमें कि वो स्वयं विषयात्मक है, स्वयं दूसरे के द्वारा प्रकाशित है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे स्वयं प्रकाशक हो गया हो। ये विषय शब्द की जगह जो है ना, यहाँ पर प्रकाश शब्द का प्रयोग करेंगे ज्यादा अच्छा होगा। कि विषयात्मकम मतलब प्रकाश्य रूप होने पर भी, है ना, विषयात्म है ना, अविषयात्मकम, अविषयात्मकम मतलब प्रकाशात्मकम, प्रकाशात्मकम इव अचेतनम चेतनम इव। वो अचेतन होता हुआ भी चेतन जैसा, जड़ होता हुआ भी चेतन जैसा दिखाई दे रहा है। स्फटिक मणिकल्पम, जैसे स्फटिक मणि, उसमें कोई रंग नहीं होता है, लेकिन रंग दूसरा रंग साथ में रख दो, कोई फूल रख दो तो बिल्कुल लाल दिखाई देगी, लीला फूल रख दो नीली दिखाई देगी, पीला फूल रख दो पीली दिखाई देगी, जिस कलर का फूल रख दोगे उस कलर का दिखाई देगी। ऐसा है ये चित्त। ये चित्त बड़ा बहुरूपिया है, सारे रूप ग्रहण कर लेता है। उसके साथ लगता है तो उसके रूप को ग्रहण कर लेता है, इसके साथ लगता है इसके रूप को ग्रहण कर लेता है। अच्छे के साथ आएगा तो अच्छा रूप ग्रहण कर लेगा, बुरे के साथ आएगा बुरा रूप ग्रहण कर लेगा। ये चित्त ही बहुरूपिया है। इसके बहुरूपियापन को खत्म करना ही यही मुक्ति है, कि भैया इसको बिल्कुल अब सारे रूप ग्रहण हटा दो, इसको सारे रूप जो है ना इसके खत्म हो जाएं। तो ये स्फटिक मणिकल्पम सर्वार्थम इत्युच्यते, वो सर्वार्थम कहा जाता है। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है, चित्त की अपनी स्वरूपता और आत्म तत्व की अपनी स्वरूपता, दोनों की ही स्वरूपता शास्त्र में बताई जाती है। कई लोग ये कहते हैं कि आत्मा ही अपने स्वरूप में स्थित होता है, चित्त भी अपने स्वरूप में स्थित होता है। चित्त अपने स्वरूप में सत्व मात्र में स्थित हो जाता है। सत्व मात्र में स्थित होना ही ये चित्त की स्वरूपता है, कि जो है ना विषय जो है ना विषयों की रूपता को हटा दे वो। हाँ जी, सत्य मात्र में स्थित होना, ये अव्यक्त इसी को कहते हैं क्या? क्या अव्यक्त कहते हो, सत्य में स्थित होने को कोई अव्यक्त कह रहे हो हाँ, क्या? जब सत्व में स्थित हो जाएगा ना तो अव्यक्त की तरफ पहुंच जाएगा धीरे धीरे। ये इसकी ठीक है प्रोसेस महाराज। जो है ना फिर अव्यक्त में पहुंचेगा। तद अनेन चित्त सारूप्येण भ्रांता केचित तदेव चेतनम इत्याहु। अब इस प्रकार से चित्त सारूप्यता के कारण से, चित्त जो है ना सारूप्यता के कारण से, देखो एक तो चित्त की सारूप्यता होती है, एक चित्त शक्ति की सारूप्यता होती है। चित्त शक्ति जब सारूप्य होगी तो वृत्ति सारूप्य होगी, और चित्त जब सारूप्य होगा तो चेतन जैसा हो जाएगा। तो है ना जो चेतन जैसा स्वरूप हो जाएगा तो चेतन है ना स्वरूप वाला बन जाएगा। ये बात समझने की है। हमारा जी प्रतिबिंब में ही रहेगा, बस यहाँ तक प्रोसेस पूरा हो जाएगा। हाँ, चित्त जो है, चित्त में स्वरूपता आती है आत्मा की तो वो चेतन स्वरूप हो जाता है, और आत्मा में जो स्वरूप है ना वृत्ति सारूप्यता आती है तो वो आत्मा जो है ना वो वृत्ति रूप हो जाता है। फिर वो भी जो भी वृत्ति हो, घट वृत्ति चल रही तो घट रूप हो जाएगा, पट वृत्ति चल रही पट रूप होगा, मैं कामी हूँ, काम वृत्ति चल रही तो कामी बन जाएगा, क्रोध वृत्ति चल रही तो क्रोधी बन जाएगा, लोभ वृत्ति चल रही लोभी बन जाएगा। वृत्तियों को हटा देंगे तो हम शुद्ध रूप बन जाएंगे, हम शुद्ध हैं ही। तो ये चित्त सारूप्य के कारण से है ना भ्रांत लोग उसको चेतन मानते हैं, जबकि वो चेतन नहीं है ना। अब अगला विषय, ये जो अगला पैराग्राफ है वो कल पढ़ेंगे, है ना। आज पाठ को ही विराम देते हैं। ओम महाराज जी हाँ, प्रणाम। ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम महाराज जी। ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम, ओम प्रणाम जी, ओम जी आयुष्मान हो सभी।